कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वागत करते हुए इसका समर्थन करना चाहिए। भारत सरकार और खासतौर से भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा गया कि ये पूरी तरह साफ हो गया है कि भारत अब सीमा पार के आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर और सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाने की पाकिस्तान की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। यूएन में रूस के दूत और अक्टूबर में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का जिम्मा संभालने वाले विताली चर्की ने कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत पाक स्थिति पर चर्चा नहीं होगी। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद भारत के खिलाफ राजनीतिक एकता दिखाने की कोशिश में पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ को तगड़ा झटका लगा है। भारत के साथ तनाव पर चर्चा के लिए आज बुलाए गए संसद के संयुक्त अधिवेशन का तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने बहिष्कार का ऐलान किया है। इमरान ने कहा कि सत्र में शामिल होने का मतलब शरीफ की नीतियों की तरफदारी होगा, जबकि वो शरीफ सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झिड़की के बावजूद पाकिस्तान का भड़काऊ अंदाज जारी है। पीओके में भारत के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद बुलाई गई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में शरीफ ने पाकिस्तान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की समीक्षा करते हुए एक बार फिर कश्मीर का राग छेड़ दिया। शरीफ ने कहा कि कश्मीरी अलगाववादियों को पाकिस्तान समर्थन जारी रखेगा। पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य करार ठहराए जाने की मांग को लेकर लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। चौधरी ने 460 पन्नों की अपनी याचिका में शरीफ और उनके परिवार पर अपनी संपत्ति छुपाने का आरोप लगाया है। इस याचिका पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर किसी तरह के हमले की गुस्ताखी की तो उनका देश भारत का साथ देगा। सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से 36 घंटे के भीतर 6 बार सीज फायर तोड़ा जा चुका है। जम्मू और राजौरी में भारतीय सेना के पोस्ट को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की जा रही है। भारतीय सेना ने भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। केजरीवाल की सेना के सर्जिकल ऑपरेशन पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई। स्याही फेंकने वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसकी पहचान दिनेश ओझा के रूप में हुई है। वो एबीवीपी का नेता है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि स्याही फेंकने वाले का भगवान भला करे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से तीखे सवाल पूछे। इसके बाद कार्यक्रम में हंगामा हो गया। कपिल मिश्रा ने पूछा कि महबूबा बताएं कि वो बुरहान और अफजल गुरु को आतंकी मानती हैं या नहीं। महबूबा ने अपने जवाब में कहा कि कश्मीर में महिलाएं सुरक्षित हैं। संबोधन से पहले महबूबा भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अभिनेता ओमपुरी के खिलाफ लखनऊ के विभूति खंड थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ओमपुरी ने एक टीवी शो के दौरान शहीद पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी ने जवान को सेना में शामिल होने को मजबूर नहीं किया था। शिकायतकर्ता कुलदीप मणि त्रिपाठी ने ओमपुरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पाक की ओर से नापाक करतूत जारी है। पाक सेना ने पंजाब बॉर्डर से सटे कांगड़ा जिले के गांव में धमकी भरा खत फेंका है, जिसमें भारत को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। पुलिस ने गुब्बारे और कपड़े पर लिखा संदेश जब्त किया है। खेतों में काम कर रहे लोगों ने सेना की वर्दी और हथियारों के साथ इन्हें देखा। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शहीद पर विवादित टिप्पणी के बाद ओमपुरी के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। आगरा में नाराज लोगों ने ओमपुरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि एक अभिनेता का शहीद पर ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। यूपी के मुजफ्फरनगर के मुख्य चौराहों पर भारतीय सेना और केंद्र सरकार को बधाई देने वाले होर्डिंग लगे हैं। होर्डिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बधाई संदेश लिखा गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, सेना के जवानों के साथ स्थानीय सांसद संजीव बलियान और विधायक कपिल देव अग्रवाल की तस्वीर लगी है। उरी हमले में शहीद हुए जवान सुनील कुमार के परिजनों ने चिदंबरम, केजरीवाल, संजय निरुपम को देश का गद्दार कहा है। गया में सुनील के परिजनों ने कहा कि देश के खिलाफ अनर्गल बातें करने वाले ऐसे नेता पाकिस्तान के एजेंट हैं और उन्हें वहीं चला जाना चाहिए।
यूपी के शामली में राहुल गांधी ने किसानों से कहा कि वे गन्ने के पैसे देने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, साथ ही किसानों का बिजली बिल भी माफ करवाएंगे। मोदी पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा, किसानों को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। राहुल की सभा में करीब 4000 लोग जुटे। राहुल गांधी आज सहारनपुर जिले में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राहुल गांधी का रोड शो भी होगा। एक जनसभा को संबोधित करने के बाद गागनहेड़ी में खाट सभा करेंगे। राहुल गांधी दारुल उलूम देवबंद पहुंचकर उलेमा से आज बातचीत भी करेंगे। नीतीश कुमार को दोबारा जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को लेकर जेडीयू में खुशी की लहर है। 10 साल तक अध्यक्ष पद पर रहने के बाद शरद यादव ने पार्टी संविधान का हवाला देते हुए अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन नहीं किया था, जिसके बाद नीतीश कुमार को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। प्रताप सिंह बाजवा ने पठानकोट और गुरदासपुर के सरहदी इलाकों में लोगों से मुलाकात की। बाजवा ने कहा कि पंजाब की सरहद पर कोई जंग का माहौल नहीं है। प्रकाश सिंह बादल सरहद पर बसे लोगों को बिना वजह परेशान कर रहे हैं। उन्हें लोगों को बेवकूफ बनाने में पीएचडी हासिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की नींव रखी। इस दौरान मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद रहे। 13,092 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए दिए हैं। 17,092 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए दिए हैं। दिल्ली के गांधीनगर के कपड़ा मार्केट में 4 बदमाशों ने 65 लाख रुपए लूट लिए। लूटपाट कपड़ा कारोबारी के कैशियर से हुई। बदमाशों और कैशियर के बीच सड़क पर गुत्थम गुत्थी भी हुई। बदमाश पिस्तौल की बट से उसे मारकर रुपए लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर 18 लाख रुपए जब्त किए हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसहड़ा में हुई 1 लाख की हत्या के आरोपी रवि की दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में मौत हो गई। आरोपी रवि के पिता का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से उनके बेटे की मौत हुई। रवि का इलाज समय पर नहीं कराया गया। उनके भाई ने कहा कि रवि ने जेल में सही से इलाज नहीं होने की बात बताई थी। दिल्ली के गोकुलपुरी में 11 महीने के एक बच्चे की मौत बाल्टी में डूबने से हो गई। बच्चे को नहाने के लिए उसकी मां बाल्टी में पानी भरकर कपड़े लाने चली गई थी। पास खेल रहा 11 माह का अहिल बाल्टी के पास आया और मुंह के बल उसमें गिर गया। जब तक उसकी मां आई तब तक देर हो चुकी थी। उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के शाहदरा इलाके के नत्थू कॉलोनी में रेलवे लाइन के पास 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन के दरवाजे पर कई लोग लटके हुए थे। पास से जा रहे ऑटो से इनकी टक्कर हो गई, जिससे 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के जाफराबाद इलाके के मौजपुर में एक कपड़े की दुकान पर बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई। फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी है। फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस लोगों से पूछताछ कर जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पारिवारिक मोर्चे पर आजकल परेशान चल रहे हैं। उनके छोटे भाई की पत्नी ने नवाजुद्दीन समेत पूरे परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस किया है। इस मामले में उन्होंने मुजफ्फरनगर के महिला थाने में आकर अपना बयान दर्ज कराया। फरीदाबाद में सीएनजी भरवाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। कुछ देर बाद सीएनजी पंप पर कई लड़के आए और पंप मैनेजर के कमरे में घुसकर मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑपरेशन सतर्क के तहत गाजियाबाद पुलिस ने 107 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान में फरार चल रहे 43 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। वहीं 64 ऐसे बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं जिनकी कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। पुलिस का दावा है कि सभी बदमाश महज 24 घंटे के अभियान में पकड़े गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा पैनल ने कहा है कि उसने बीसीसीआई के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने सिर्फ राज्य संघों को होने वाले 2 खास भुगतानों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। लोढ़ा पैनल ने ये सफाई बोर्ड अधिकारियों के इन बयानों के बाद जारी की है, जिसके मुताबिक बोर्ड के रोजमर्रा के खर्चों पर रोक की वजह से न्यूजीलैंड सीरीज खटाई में पड़ सकती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंदौर में तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एमपीसीए के सीईओ रोहित पंडित के मुताबिक मैच के पहले दिन आने वाले दर्शकों को अलग से गिफ्ट भी दिए जाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे आज शारजाह में खेला जाएगा। पहले दोनों मैच जीतकर पाकिस्तान पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में एंट्री के लिए पाकिस्तान के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान 9वें नंबर पर है और वेस्ट इंडीज से 2 अंक पीछे है। बारिश भी डांडिया प्रेमियों के उत्साह पर पानी नहीं फेर पाई। राजकोट में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन नवरात्र के मौके पर शहर के रेस कोर्स ग्राउंड में बड़ी तादाद में लोग डांडिया खेलने इकट्ठा हुए। दिल्ली में चल रही रामलीला पर भी भारत पाक तनाव का असर दिखने लगा है। लाल किले में चलने वाली लवकुश रामलीला मंडल ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाने का ऐलान किया है। आयोजकों का कहना है कि लोगों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। दिल्ली कैंट में कल रामलीला में भगवान राम जी की बारात का प्रसंग दिखाया गया। दिल्ली कैंट की सड़कों पर बेहद भव्य अंदाज में श्री राम की बारात निकली तो देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा।